आप सभी का स्वागत है मिस्टर एनालिसिस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोदी जी की राजनीति की वो चाल जिस चाल ने सभी को हिला दिया। वो है राम मंदिर का इनॉग्रेशन करना। ऐसे तो ये एक मंदिर का इनॉग्रेशन करने से बहुत वोट तो आजकल मिलते नहीं हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को जिस प्रकार से मोदी जी और उनकी बीजेपी पार्टी ने परफॉर्म किया है, उससे तो यही लगता है कि राजनीति में बहुत बड़ा फेर बदल होने वाला है। लेकिन हमारा काम है एनालिसिस करना और सच्चाई बताना। तो एक तरफ मोदी जी अपने हज़ारों लोगों की सुरक्षा में इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यहाँ वडोदरा में राइट्स हुए, कुछ लोगों पे पत्थर मारे गए, शांति दूतों ने पत्थर फेंके। और दूसरी तरफ मुंबई जैसे शहर में मीरा रोड में जो हम लोग को डिजिटल मीडिया में न्यूज़ आई उसके हिसाब से वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ। काफ़ी ज़्यादा पंगेबाजी हुई और वहाँ पे भी ऐसे ही हालात छुटपुट घटनाएं होती रही। तो इसका क्या मतलब है? अब उसके बाद एज़ यूजुअल बुलडोज़र चलाना वही हुआ महाराष्ट्र में, उसको वैसे ही किया गया। दूसरे दिन दिखाया गया वही बेसिक छोटी सी काम चीज़ों को हल्का सा दिखाया गया मीडिया के लिए, और आप जैसे राम भक्तों को उल्लू बनाने के लिए ये काम हुआ कि आप बड़े सुरक्षित हैं। तो ये राम मंदिर का एक बड़ा काम तो मोदी जी ने किया, लेकिन उसके साथ ये आपकी असुरक्षा अभी भी वैसे ही रहेगी। मंदिर का इनॉग्रेशन करना एक बीजेपी का बहुत बड़ा एजेंडा था। अब इस चाल को चलते ही बाकी पार्टियां अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई कि अब वो क्या करें। तो बाकी पार्टियों ने भी अपने हिसाब से मंदिरों में गए और वहाँ पे इनॉग्रेशन किया। राहुल गांधी को मंदिर नहीं घुसने दिया गया असम में, तो ये भी काफ़ी हास्यास्पद बात है। अब भाई जब मंदिर जाने का ही गया है मंदिर में, तो कम से कम उसको जाने तो दो। तो ये सब पॉलिटिक्स है, ये तो पॉलिटिक्स चलती रहेगी। मेन बात है आपकी सुरक्षा का। तो एक तरफ आप आम आदमी और एक तरफ आपके राजा प्रधानमंत्री जी, तो वो तो पूरे सुरक्षित, और आप ज़रा सा भी झंडा लगा के अपनी गाड़ियों में बेचारे काफ़ी ज़्यादा मुंबई के मीरा रोड में लोग घूम रहे थे और गाड़ियाँ तोड़ी गई और उनकी हालत आप देख ही सकते हैं, पूरा उनका पोपट हो चुका है। तो ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि भैया मोदी जी ने एक बहुत बड़े मंदिर का इनॉग्रेशन तो किया है, लेकिन उसमें उनका कुछ काम नहीं किया है। उन्होंने खुद ही अपनी स्पीच में बता दिया कि भैया मैंने सुप्रीम कोर्ट का रूल आया है, इसे मैंने तुम लोग के लिए बनवा रहा हूँ, और विजय नहीं विनय के लिए कहा है। तो ये देख लीजिए शांति दूतों का विनय मोदी जी को बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो अब इसमें राजनीति कैसे चलेगी? राजनीति ऐसे ही चलेगी कि एक तरफ कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी, मतलब आपके लिए छुटपुट नहीं है, एक मीडिया के लिए छुटपुट घटनाएं हैं। और जब से ये चल रहा है प्रोग्राम, तब से एक बार भी किसी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि वडोदरा में स्टोन पेल्टिंग हुई है, जो न्यूज़ पेपर्स में हमें न्यूज़ आई। और दूसरी ये मीरा रोड का केस, वहाँ पे भी ऐसा कोई मीडिया नहीं बताया। मीडिया पूरी तरह से कंसंट्रेट था मोदी जी पे, पूरे 2 दिन कंसंट्रेट था, वो अच्छी बात भी थी। तो कुछ सेकुलर मीडिया वालों ने भी काफ़ी कुछ उसमें कहा, वो भी हम देख सकते हैं, जैसे BBC का न्यूज़ है और भी काफ़ी अल जज़ीरा करके न्यूज़ है, उसकी भी आप लोग न्यूज़ देखेंगे तो उनकी हेडिंग्स आप देख के भी चौंक जाएंगे कि वहाँ पे ऐसा टेंशन का वातावरण दिखाया गया है जो कि एक मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी करने की कोशिश की गई है। उसके साथ ही अब मोदी जी राजनीति की एक सबसे बड़ी चाल चल चुके हैं। उस चाल का तोड़ किसी भी कांग्रेस ना आपके बाकी की विपक्ष के पास अब नहीं दिख रहा है। वो इसी में फंस चुके हैं कि वो अपने वोट बैंक ही सुने, या फिर एक नए वोट बैंक जो कि एक बनते जा रहा है, जो कास्ट से ऊपर होकर रिलीजन बेस्ड करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, उसकी तरफ जाएं। अब ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि आपके विपक्ष वहाँ तक जा पाएंगे। तो मेजर बात यह है, घुमाव वाली बात है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भैया अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि मोदी जी ने इस प्रकार पूरी बीजेपी पार्टी और पूरे इकोसिस्टम ने इतना बढ़िया काम किया कि आपको अब ऐसे ही लग रहा होगा कि ये सब काम मोदी जी ने ही किया है, जो भी अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए एक अच्छी बात है जो मोदी भक्त हैं, पर जो राम भक्त हैं उनको आज भी अपनी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि मोदी जी आपने इतना बढ़िया भाषण दिया राम जी पे, लेकिन सुरक्षा की गारंटी के लिए तो कानून बनाया जाता है। तो सुरक्षा कब मिलेगी, इसकी गारंटी कब होगी, ये आपका सवाल होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्ज़ी। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री के फिर से बनने का है, वो तो फिर से बन जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा? आपकी सुरक्षा कौन करेगा?
जब इतनी बड़ी सुरक्षा की गारंटी आपके दे रहे हैं। दोनों ही, गुजरात भी आपका बीजेपी रूल्ड स्टेट था और महाराष्ट्र भी बीजेपी रूल्ड स्टेट था, लेकिन वहाँ पे भी आपके ऊपर पथराव हुए। तो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी से पता चलेगा आपकी सहनशीलता कितनी है और आपकी मूर्खता कितनी है कि आप आज तक अपने प्रधानमंत्री जी से अपने लिए, अपने सेफ्टी के लिए कानून नहीं बना पा रहे हैं। आपकी स्पेशल सेफ्टी के लिए कानून भी बन सकता है, ऐसा पिछली कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए किया है, जो कि एक स्पेशल बहुत ही अच्छे कानून बनाए और इतने दुनिया के सबसे ताकतवर कानून जैसे वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कानून इतनी पावर देते हैं कि उनकी सुरक्षा उनको इतनी मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप अपने धर्म स्थलों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं ये आपके ऊपर है अब, क्योंकि अब आप लोग तो पूरी तरह से मोदीमय हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने हिम्मत तो की, कम से कम प्रधानमंत्री ने। कोर्ट के आदेश आने के बाद ऐसा तो अब कुछ था नहीं कि ये मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन बनने के बाद जब मोदी जी इतना बढ़िया भाषण देते हैं तो उसके बाद कम से कम सुरक्षा की गारंटी के लिए 303 सीटें जो ली हैं उसके कुछ कानून भी बनवा लें तो आप ही का भला होगा। नहीं तो ऐसे ही सिंपल केसेस में आपकी हालत बिगड़ेगी और आप लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा। ये तो आपको दिख ही रहा है। ये संकेत हैं कि आप 10 साल बाद मेरा ये वीडियो देखेंगे और आप अफसोस करेंगे कि आपने मोदी जी में प्रेशर नहीं डाला कि वो अपने कुछ स्पेशल कानून बनाए। सिर्फ राम जी की पूजा करना या 11 दिन अनुष्ठान के लिए व्रत करना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा आपको मांग होनी चाहिए। अगर आप राम भक्त हैं, आपके वोट बैंक के लिए मेरा ओपिनियन नहीं है, किसी और की भावना की नहीं है। हमारे मोदी जी सेकुलर हैं, हमें तो वैसे ही पसंद है, लेकिन जो कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है हम उसको बता रहे हैं। तो यही राजनीति की बड़ी चाल जो चल रही है मोदी जी ने, इसका कोई तोड़ नहीं है। और दूसरी तरफ जो उनका जो वोट बैंक है, जो हिंदू वोट बैंक है, उसके पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचा किसको वोट दें, क्योंकि इस प्रकार से आपको ऑर्गेनाइज करके एक इवेंट दिया गया है जो आप कम से कम 2 से 3 महीने तक भूलेंगे नहीं। और वो अच्छी बात भी है आपके लिए, लेकिन ये आपको नहीं कोई बता रहा है कि आपके कलेक्टिव वर्क का रिज़ल्ट है, ना कि एक पर्टिकुलर पीएम के कलेक्टिव वर्क का ये रिज़ल्ट है। अब आप बातें समझ जाएं तो अच्छी बात है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो ऐसे ही एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए मिस्टर एनालिसिस को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोई ऐसा कड़वाहट वाली बात मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन यही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बाकी आपको सोचना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपना बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के रूल्ड स्टेट्स में और राम राम कहने पे पथराव हो रहे हैं। अब इसको आप जानिए, अपने विवेक पे, आपके विवेक पे मैं ये रखता हूँ। आपको आगे करना क्या है? आपको कानून चाहिए या फिर सिर्फ एक भाषणबाजी के कुछ अंश चाहिए जो कुछ नहीं करते एग्जैक्टली, वो हमें प्रूफ हो चुका है। और बाकी आपके ऊपर है। मिस्टर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक का डिस्कशन हम करते हैं और इससे जो लोगों की आंखों को खोलते हैं, क्योंकि सिर्फ हम एक मीडिया को फॉलो नहीं करते, हम बहुत सारे न्यूज़ चैनल, न्यूज़ रिपोर्ट्स को एनालाइज करके आपको न्यूज़ देते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मिस्टर एनालिसिस।